Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं एक कंपनी के बारे में शेयर करूंगा. उसका नाम है एडवांस एंजाइम लिमिटेड. और आपको सबको पता है, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, आज इसने कितना सुंदर मूव दिया है. इसने ऑलमोस्ट 14% का मूव दिया है. तो मैंने आज इस कंपनी के जो टेक्निकल चार्ट कैसे लग रहे हैं और इसने फ्यूचर में कैसे मूव दे सकते हैं और इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट क्या है और फ्यूचर ग्रोथ का क्या चांस है इस सेगमेंट का, और एट द एंड ऑफ द वीडियो कंक्लूजन क्या है, इसमें हम लोगों को एंट्री करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. आप लोग प्लीज इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज कीजिए, क्योंकि मैंने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हो तो आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ. आप लोगों को अगर एंट्री करना है तो उसके पहले आप लोग खुद का थोड़ा बहुत एनालिसिस भी कर लीजिए, और कोई सर्टिफाइड जो फाइनेंशियल प्लानर है उन लोगों से साथ भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए, और मेरा वीडियो को एज ए लर्निंग सपोर्ट का हिसाब से यूज कीजिए इसको. तो पहले मैं चालू करूंगा इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो कैसे लग रहा है. इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो इसने जो फ्राइडे जो मूव दिया था उसी टाइम ये जो दो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इसने ये मूव के साथ क्लोज दिया था विथ ह्यूज वॉल्यूम. बट आज का जो मूव है वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस करके, यार वॉल्यूम देखोगे अमेजिंग वॉल्यूम. लास्ट 1-2 साल में तो इतना वॉल्यूम इसमें आया नहीं. तो मतलब किसी ने तो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको एक्यूमुलेट कर रहा है. तो मैंने इसको एक काम कर, तो अगर ये ब्रेकआउट देखेंगे, कोई भी ब्रेकआउट लेवल से अभी बहुत दूर है, तो हमारा अभी एंट्री लेने जाएंगे तो रिस्क भी ज्यादा है. तो इस सिचुएशन में इसमें क्या करना चाहिए एज पर टेक्निकल, तो वो थोड़ा डिस्कस कर लेते. और पहले तो इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते कैसे है. आप लोगों को, जो लोग मेरे को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है मैं कभी शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते. मैं हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं. जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसने 2016 में 475 का हाई बनाया और उसके बाद से लास्ट 4 साल से कंटिन्यूअस करेक्शन हो रहा है. तो अगर देखेंगे इसने एक ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ने उसको मेंटेन किया था. पूरा इसका जो 4 साल का डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड अभी इस जगह पे हम लोग जो डाउन ट्रेंड लाइन है उससे एक ब्रेकआउट तो देखने का मिल रहा है हम लोगों को. डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके मतलब इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और उसके बाद साइडवेज चल रहा था. अभी हम लोग देख सकते हैं लगभग लास्ट 1 ईयर से इसने साइडवेज मूव दे रहे. अभी जो है ये साइडवेज मूव में जो लास्ट दो जो रेजिस्टेंस था, देखो ए वाला एक रेजिस्टेंस है और ए भी एक रेजिस्टेंस है. ये दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फ्राइडे क्लोज हुआ था स्लाइटली ऊपर. उतना डिसिसिवली क्लोज नहीं था. जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर उतना डिसिसिवली तो क्लोज नहीं था क्योंकि एक स्पाइक बाकी रह गया था, उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे पाया था. जो आज का क्लोजिंग है वो क्लियर कट ब्रेकआउट है अबव टू पिक्स. बट उसने क्या कि उसके साथ साथ जो नेक्स्ट पिक है उसको भी क्रॉस कर गया. और वॉल्यूम भी देखो कि वीकली चार्ट है, ये जो पूरा वीक का लास्ट वीक का वॉल्यूम है और आज का एक दिन का वॉल्यूम ऑलमोस्ट बराबर है. तो वॉल्यूम डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इसका. तो हम लोग, और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस कर गया. लेकिन हम लोग इसको देख सकते हैं उसका ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, देखिए वो है 126 का जोन में है. वो जो रेजिस्टेंस है देखो इस जगह से 2018 का जून में एक बार वापस गया था. उसके बाद 2019 का जून में एक बार वापस गया था. अभी जो है इस साल का, अभी आज अगस्त का फास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन भी ऑलमोस्ट उसी जगह से वापस गया. तो जो लास्ट 2 साल से रेजिस्टेंस है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है. तो अभी क्या करना चाहिए, अभी वॉल्यूम जो हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट तो है उधर. तो इतना बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट ऐसे ही बिना रीजन का तो नहीं हो रहा है, कोई तो एक्यूमुलेट कर रहा है. तो ये तो आज नहीं तो कल ये तो ऊपर जाना ही है. तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस को अभी क्रॉस नहीं कर पाया. शायद ये जो ब्रेकआउट लेवल है तो 200 के आसपास, 200 के आसपास जो ब्रेकआउट लेवल है उसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है. तब तो मैं क्या कर सकता हूँ, तब उस जगह पे एक 175 का रेजिस्टेंस के साथ
175 सॉरी 175 का स्टॉप लॉस का वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया तब तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये रिटेस्ट करने नहीं आया तो जो लॉन्ग टर्म उसका रेजिस्टेंस है 226 उसको क्रॉस करेगा। उसको क्रॉस करेगा, हम लोगों को पता है जब भी कोई रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है प्राइस वो उसका सपोर्ट बन जाता है। तो इधर भी वही होगा, ये इसको सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट जो नया सपोर्ट जोन बनेगा उसका 3% 4% नीचे हम लोग एक स्टॉप लॉस रख के, जैसे 210 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस रख के हम लोग उस टाइम एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो हम लोगों को इसमें तो दो ही चीज कर सकते हैं, एक तो अगर ये 200 का जोन 190 का जोन रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो आप 175 का वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। और इससे 226 का ऊपर अगर क्लोज दिया तब हम लोग स्लाइटली 3-4% बिलो ऑफ द 226, मतलब ये 210 का आसपास एक वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। एज पर टेक्निकल ये है मेरा कंक्लूजन एज पर टेक्निकल। और अगर ये जो 226 का जो लास्ट 2 साल का रेजिस्टेंस है वो अगर क्रॉस कर गया एक बार, तो मेरा टारगेट तो उसका जो लास्ट है ये 475 उतना तक होगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। तो ये है टोटल मेरा टेक्निकल कंक्लूजन। तो अभी मैंने थोड़ा इसका जो बिजनेस क्या है एक्चुअली उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका मेनली एंजाइम और प्रोबायोटिक्स मेकिंग कंपनी है। इसका जो प्रेजेंस है इसका नॉन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दोनों में ही है। नॉन एक्चुअली एंजाइम्स क्या होता है, ये बायो कैटलिस्ट होता है। तो हम लोगों को पता है जो कैटलिस्ट है बहुत सारे रिएक्शन में इंडस्ट्री में बहुत सारे जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कैटलिस्ट यूज होता है। तो वो सबको हम लोग बायो कैटलिस्ट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है और लेदर इंडस्ट्री में है, बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस है जिधर हम लोग डायरेक्ट केमिकल यूज करते हैं, उसको वो एंजाइम से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो वो वाटर प्रोसेसिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर इफ्लुएंट का जो लोड होता है वो कम हो जाता है और प्रोसेस का कॉस्ट भी कम होता है। तो और ये क्या होता है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। तो सस्टेन अभी मैक्सिमम जो कंपनीज है सस्टेनेबिलिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप्स होता है जो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है उसको एंजाइमेटिक प्रोसेस से रिप्लेस करना। तो जितना दिन जा रहे हैं इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज बढ़ रहा है और इसका फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें भी एंजाइम्स का यूज बढ़ रहा है। वो क्या करते हैं, फूड क्वालिटी को एनहेंस करते हैं और जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए अलग से फूड बनता है, उसमें फूड सप्लीमेंट्स जो बनते हैं उसमें एंजाइम्स का यूज आज के दिन में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन आज के दिन में इसका जो करंट टोटल मार्केट रेवेन्यू है उसका सिर्फ 12% ही आता है इंडस्ट्रियल एंजाइम और एंजाइम पार्ट से, दैट मीन्स फूड प्रोसेसिंग और नॉन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। और एनिमल न्यूट्रिशन के लिए भी ये एंजाइम यूज होता है। जैसे एनिमल का ये भी फूड में फूड सप्लीमेंट के हिसाब से यूज होता है जिसमें एनिमल का ग्रोथ अच्छा होता है और एनिमल का न्यूट्रिशन अच्छा होता है। तो ये इसका जो 13% रेवेन्यू है वो एनिमल न्यूट्रिशन का जो एंजाइम से उसमें आता है, उसमें से आता है। और ह्यूमन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन मेनली इसका जो यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मतलब फॉर्मुलेशन में ये डायरेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से यूज होता है। तो ये है इसका टोटल जो रेवेन्यू है उसका बाइफर्केशन है। तो 12% रेवेन्यू फॉर द इंडस्ट्रियल बायो प्रोसेसिंग, 13% फॉर द एनिमल न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनिमल न्यूट्रिशन एंड रेस्ट 75% ह्यूमन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। जो एडवांस एंजाइम है उसको सम क्विक फैक्ट्स है। इसका जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है 4000 प्लस है और इट्स कम्स अमंग द टॉप 15 ग्लोबल एंजाइम कंपनीज। इसके इसके ये जो है बहुत ज्यादा अमाउंट इसका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 4-5% अमाउंट R&D पे एक्सपेंस करते हैं। तो इसके पास 100+ साइंटिस्ट का पूरा टीम है और इसका जो एंजाइम इंडस्ट्री में 25 साल का मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इसके पास ऑलरेडी 20+ गारंटेड पेटेंट है एंड 480
fermentation capacity. 480 meter cube the fermentation capacity, and 45 plus worldwide presence. तो 45 प्लस कंट्री में इसका प्रेजेंस है, एंड 12 फूड डोजर इज फाइल्ड विद EFSA, एंड इसका जो वर्ल्ड वाइड 700 प्लस कस्टमर है, एंड 68 प्लस एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी इसका पास है, और ये इंडिया में नंबर 1 एंजाइम का कंपनी है। तो इसमें हम लोग वन क्विक लुक्स में क्या बोल सकते हैं, इसमें वर्ल्ड का टॉप 15 जो एंजाइम्स कंपनी है उसमें आता है। तो 100 प्लस साइंटिस्ट का टीम है, इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 प्लस ग्रांटेड पेटेंट है, और ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एंड वर्ल्ड वाइज 45 प्लस कंट्री में इसका प्रेजेंस है, और 700 प्लस कस्टमर है वर्ल्ड वाइड, इसका 700 प्लस कस्टमर वर्ल्ड वाइड कस्टमर है। और इसका जो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है, इसके साथ बैलेंस शीट का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, और इसका जो रेवेन्यू बाइफरकेशन, जैसे रेवेन्यू बाइफरकेशन करेंगे तो 57% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है, और 43% रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन मार्केट। इसका ऑलरेडी मैंने बोल दिया, जैसे इसका प्रोडक्ट कैटेगरी में 75% ह्यूमन न्यूट्रिशन, 12% एनिमल न्यूट्रिशन, एंड 13% इंडस्ट्रियल बायोप्रोसेसिंग आता है। इसका मार्जिन जो है बहुत ही अच्छा है, ग्रॉस मार्जिन 82%, और एविटा मार्जिन 46% एविटा मार्जिन, एंड 30% पैट मार्जिन। दिस फिगर आर रियली अमेजिंग, and also the robust purpose 5.52 inventory turnover ratio, 2.06 fixed asset turnover ratio, and 905 million फ्री कैश फ्लो। एंड इसका जो है अभी अगर इसका बैलेंस शीट देखेंगे, इसका बैलेंस शीट में डेप जो है ऑलमोस्ट नील है, जो कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर इसने डेप रिड्यूस कर दिया, अभी ऑलमोस्ट नील डेप के साथ काम कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी मेरा बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जो इस आफ्टर कोविड सिचुएशन जिस कंपनी के पास डेप कम है, मतलब लायबिलिटी कम है, वो सब कंपनी ज्यादा अच्छा सर्वाइव करेगा। इसका जैसे हम लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा सा एविटा कंपेयर कर लेते हैं। इसका जो FY16 में जो इसका एविटा था 1378 मिलियन का एविटा था, अभी जो FY20 में 2023 मिलियन का है, और एविटा मार्जिन जो है ऑलमोस्ट इसने जो FY16 में 47% था, अभी भी लगभग वही है इसका एबिटा मार्जिन। मतलब इसने इतना अच्छा एबिटा मार्जिन और कॉन्स्टिट्यूसली ईयर आफ्टर ईयर उसको वो पकड़ के रखा है, और जो कंपनी का नेट वर्थ हम लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस उसको बढ़ रहा है। जैसे नेट वर्थ 2016 में था 2781 मिलियन, अभी नेट वर्थ 8397 मिलियन का है। अभी इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी हम लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहा है। जो FY16 में था 768 मिलियन का, अभी वो देख सकते हैं जो FY20 में ये 1330 मिलियन का, और प्रॉफिट मार्जिन जो है इसने FY16 में 26% था, तो 26% प्रॉफिट मार्जिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा है, और वो भी देख सकते हैं उसको भी लगभग पकड़ के रखा है, और थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा भी है। अभी जो प्रॉफिट मार्जिन है ये 30% है, और डेट इक्विटी रेशियो जैसे हम लोग देख सकते हैं 2016 में इसको डेट इक्विटी रेशियो था 0.36, और जो अभी ऑलमोस्ट नील के बराबर आ गया 0.02%। और इसका जो प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब हम लोगों का जो है, इसका जो 42% रेवेन्यू है यूएसए से है, और 43% रेवेन्यू जो है इंडिया से है, और रेस्ट 7% जो है ये यूरोप से है, और 8% है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका का इसमें एक नेगेटिव पॉइंट जो है, यूएसए का जो बिजनेस है अमेरिका का, वो हम लोग लास्ट ईयर एंड बेसिस पे देखेंगे तो 10% डिक्लाइन हुआ, लेकिन यूरोप जो यूरोप में 7% बिजनेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 56% इंक्रीज हुआ। तो मतलब ये यूरोप में जो ऑलमोस्ट जो नील इसका प्रेजेंस था वो प्रेजेंस इसका बढ़ रहा है,
और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको भी हम लोग देखेंगे तो 50% ग्रोथ एट द फ्रॉम द FY19 टू FY20। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इसका बिजनेस प्रेजेंस बढ़ रहा है, जो काफी अच्छा साइन है। और 43% इंडिया में बिजनेस है, जो ईयर और ईयर बेसिस पे 30% ग्रोथ है। तो एक्सेप्ट अमेरिकन बिजनेस छोड़ के बाकी यूरोपियन बिजनेस 56% ग्रो किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस 50% ग्रो किया, और जो इंडियन बिजनेस है वो भी 13% ग्रो किया। तो टोटल वर्ल्ड वाइज हम लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। इसका जो देख सकते हैं, इसका 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, एक महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली सॉरी 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 3 मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश और एक आंध्र प्रदेश में है, और 2 R&D लेबोरेटरी से 4 R&D लेबोरेटरी से 3 उसमें महाराष्ट्र में है और एक आंध्र प्रदेश में है। तो इसको जो देख सकते हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इसका सब्सिडियरी इंडिया में भी बहुत सारे सब्सिडियरी है और यूएस में भी है और यूरोप में भी बहुत सारे सब्सिडियरी है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस जो है, बिजनेस और इसका सब्सिडियरी पूरा वर्ल्ड वाइड में है। तो अभी थोड़ा एंजाइम, जो इंडियन एंजाइम मार्केट है उसका थोड़ा आउटलुक कैसे है वो देख लेते हैं। जो इंडियन जो फूड एंजाइम मार्केट है वो मेनली फूड, जो एंजाइम मार्केट है वो फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होता है। तो फूड सप्लीमेंट बेस्ड जो फूड होता है वो न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग अगर देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, लेकिन एशिया एंड पैसिफिक जो कंट्रीज होता है उसमें उतना ज्यादा यूज अभी नहीं है। लेकिन अभी जो आफ्टर कोविड सिचुएशन जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वो सब में इसका मार्केट तो ग्रो करेगा ही। तो अभी अगर इसका जो फूड एंजाइम मार्केट है उसको अगर देखेंगे तो प्रोजेक्ट ये 2023 तक 2023 तक 3.23 बिलियन का मार्केट होगा और इसका CAGR है 6.9%। तो फीड एंजाइम मार्केट इन 2019 ग्लोबल फीड market was valued at 1.2 billion and expected to be raised 2 billion by the 2025 within a CAGR 9.1%। इंडस्ट्रियल एंजाइम मार्केट, जो इंडस्ट्रियल एंजाइम मार्केट है करेंटली इसका वैल्यू है ये 5.9 बिलियन USD इन 2020 एंड इसका ग्रोथ है जो CAGR 6.5% है। So it will touch an estimated 8.7 billion by 2060, sorry 2026। तो स्पेशलिटी एंजाइम्स मार्केट, जो स्पेशलिटी एंजाइम मार्केट इज वैल्यूड एट 4.4 बिलियन USD एट 2019 एंड इसका जो CAGR है 6.9 एंड इट शुड रीच, तो ये CAGR के हिसाब से ये जो है 6.6 बिलियन USD में रीच करेगा तो 2025 में। और प्रोबायोटिक्स मार्केट जो है इसका अभी फुल वर्ल्ड वाइड जो प्रोबायोटिक मार्केट है वो 49.4 बिलियन का है 2080 में, और ये क्या एस्टिमेटेड टू बी 69.3 बिलियन USD बाय 2023 एट ए CAGR ऑफ द 7%। तो एंजाइम का जो मार्केट है इसका जो ऑल सेगमेंट में फूड सप्लीमेंट, इंडस्ट्रियल एंजाइम एंड स्पेशलिटी एंजाइम का मार्केट हम लोग दो देख सकते हैं अराउंड 7 to 8% रेट में ये ग्रो करेगा नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। और अगर कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रहे हैं उसका जो मार्केट लीडर है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग अगर इधर देख सकते हैं जो एडवांस एंजाइम है इंडिया में तो नंबर 1 एंजाइम मेकिंग कंपनी है, और वर्ल्ड में भी टॉप 15 जो एंजाइम मेकिंग कंपनीज है उसके अंदर इसमें आता है। तो जो इसको अगर एंजाइम मार्केट जो हो वो एक्सपेंड करेगा तो इसको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला ही है। तो इसको मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो करेंट ग्रोथ रेट है तो वो इसने सस्टेन करेगा इसका करेंट ग्रोथ रेट, और इसका बिजनेस कंटिन्यूअसली जो बिजनेस ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूअसली सस्टेन करेगा। तो फंडामेंटल जो लुकिंग टू द एंजाइम मार्केट एंड इसका बैलेंस शीट जो है, इसका डेट फ्री स्ट्रक्चर जो है, सब कुछ देख के इसको फंडामेंटल तो मैं अच्छा ही बोल सकता हूँ, इसका फंडामेंटल अच्छा लग रहा है। तो इसको कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, एंजाइम मार्केट आल्सो लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव विद रोबस्ट ग्रोथ, एंड इसका टेक्निकल चार्ट जो है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अगर एंट्री करना है तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 175, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा इसको, ये अगर 2 to
226 को क्रॉस करे, ये तब इसमें एंट्री लेना, मतलब ले सकते हो आप लोग विथ स्टॉप लॉस ऑफ 210 वीकली क्लोजिंग बेसिस। और इतने इसने अगर 200 का लेवल, 200 और 190 का लेवल रिटेस्ट किया तो उस टाइम पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 175। तो फ्रेंड्स, अब मेरे को जितना मतलब एडवांस एंजाइम के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना था तो सारे सब कुछ शेयर कर दिया। तो आप लोग इसको जो है आपका लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, और आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो इसको आपका खुद का एनालिसिस भी इसको कीजिए, और मेरा जो एनालिसिस है इसको एज ए सपोर्टिंग एलिमेंट के हिसाब से यूज कीजिए, और इसके बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, और ये आपको लगा आपको कोई हेल्प हो रहा है, तो आपका फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जितने मतलब अपडेट से वो आपको अगर टाइम में आप लोग पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे तो मेरा जितना अपडेट्स है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए गुड बाय।